बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी डिसाइड करेगी भारत के सुपरस्टार का फ्यूचर। अब कौन से वो सुपरस्टार्स हैं जिनका बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आखिरी टेस्ट सीरीज हो सकता है, उनके करियर में रिटायरमेंट भी आ सकती है। हाल ही में हुए गाबा टेस्ट के बाद रविचंद्रन अश्विन ने जब अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया, फैंस ने ये तो माना कि ये उनका निजी डिसीजन है, पर्सनल चॉइस है, लेकिन कुछ फैंस ने ये भी कहा कि शायद उन्हें जो मैनेजमेंट है वो प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है और वो फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। और हमने ये चीज़ पर टेस्ट में देखी जब जडेजा और अश्विन दोनों अवेलेबल थे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर को ओनली स्पिनर के तौर पे गौतम गंभीर और मैनेजमेंट ने पिक किया पहले टेस्ट में। दूसरे टेस्ट में वॉशिंग को बाहर करके उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को जगह दी और उस मैच के बाद ही अश्विन ने डिसाइड कर लिया था कि ये जो है मेरा आखिरी मैच था और मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से ही रिटायरमेंट ले रहा हूं। लेकिन अश्विन में लोग अभी भी ऐसा मानते हैं, एक्सपर्ट्स ने भी ये कहा, अश्विन के फादर ने भी यही कहा कि उनके अंदर अभी 2-3 साल का क्रिकेट बाकी था और वो चाहते तो और भी लंबे समय तक भारत के लिए खेल सकते थे और भारत को और भी कई सारे मैच जिता सकते थे। अश्विन के रिटायरमेंट के बाद से शायद ये वही एरा भारतीय क्रिकेट में आ चुका है जो आया था साल 2014-15 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जब MS धोनी ने रिटायरमेंट ली थी मेलबर्न टेस्ट के बाद और इंडियन टीम एक नए ट्रांजिशन की तरफ गई थी, जहाँ पे नए कप्तान, नए गेंदबाज और नए जो ओपनर्स हैं विराट कोहली की कप्तानी में साल 2015 से हमें देखने को मिले। उस टीम ने काफ़ी लंबे समय तक डोमिनेट किया, लेकिन अब उस टीम का भी कहीं ना कहीं एंड हो चुका है, जहाँ पे विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा सिर्फ 4 खिलाड़ी ही बचे हैं उस ओजी एरा के जो अश्विन ने कहा था। अगर हम बात करें युवा टैलेंट की तो वहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी आ चुके हैं, हर्षित राणा आ चुके हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी काफ़ी टाइम से भारतीय टीम का हिस्सा है और यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल जो है ऑलरेडी आ चुके थे अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की जगह। लेकिन अब देखने वाली चीज़ ये रहेगी कि कैसे इन खिलाड़ियों का जो फ्यूचर है वो डिपेंड करेगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे। सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा की, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों का जो बल्ला है वो काफ़ी समय से नहीं चल रहा है। साल 2024 में जो इनके एवरेज है, रोहित शर्मा का एवरेज पिछली 12 पारियों में सिर्फ 12 का है, विराट कोहली का जो एवरेज है वो भी 20 का है। और आप अपने दोनों दिग्गज खिलाड़ियों से एक्सपेक्ट करते हैं कि BGT जैसी सीरीज़ में जब इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो लोग रन बनाएं, और विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों ही अभी तक फेल रहे हैं पिछले 2 टेस्ट मैचेस में। तो अब देखना यही है कि इन दोनों खिलाड़ियों के लिए फ्यूचर कैसा रहता है। विराट कोहली की जो उम्र है वो है 36 साल, रोहित शर्मा की जो उम्र है वो है 37 साल। अब क्या इंडियन क्रिकेट टीम एक और WTC की साइकिल, मैं आपको बता दूं ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है आखिरी सीरीज़ है भारत की साइकिल में, जो साइकिल थी साल 2023 से 2025 की, जिसमें 6 सीरीज़ भारत ने खेली और जो फाइनल होगा वो होगा जून में। अगर इंडियन टीम क्वालिफाई करती है या नहीं भी करती तो नई साइकिल का जो आगाज़ है वो होना है जुलाई से इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों के साथ। तो मैनेजमेंट जो है वो देखेगा कि इन प्लेयर्स के साथ अब अगली साइकिल में भी कंटिन्यू करेंगे, कैसी इनकी फॉर्म है, क्या रविंद्र जडेजा अभी भी वो एबिलिटी रखते हैं, क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा अपने एक्सपीरियंस के साथ फॉर्म भी वापस ला सकते हैं, या फिर पुराने स्टैट्स के बेस पे ही वो लगातार एक लंबी रोप लेते रहेंगे भारतीय मैनेजमेंट से। अब ये जो डिसीजन था कि सारे प्लेयर्स को कहीं ना कहीं अब साइडलाइन करना है या फिर एक नया टीम बनाना है, ये कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ के एरा में शुरू हो गया था, जब राहुल द्रविड़ ने ईशांत शर्मा और वृद्धिमान साहा को ये चीज़ कम्युनिकेट की थी कि अब जो हम एक नई टीम की तरफ देख रहे हैं, आप लोगों के जो कंट्रीब्यूशन इंडियन क्रिकेट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक नई टीम बनानी है। उसी समय पे हमें अक्षर पटेल टीम में आते दिखे, उसी समय पे हमने भुवनेश्वर कुमार का भी देखा कि वो भी साइडलाइन हो गए टेस्ट टीम से। और अब शायद ये जो 4 प्लेयर बचे हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी भी इस समय चोटिल हैं और उनका भी कमबैक करना वेट कर रहे हैं सभी फैंस। लेकिन क्या सिलेक्टर्स इस माइंडसेट में है कि हर्षित राणा के साथ कंटिन्यू किया जाए या फिर युवा टैलेंट या फिर एक्सपीरियंस को देखा जाए, तो ये अभी काफ़ी सारे कन्फ्यूजन इंडियन क्रिकेट में चल रहे हैं। और गौतम गंभीर का जो टेन्योर है कोचिंग का, वो भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। गंभीर आए थे एज अ कोच, वर्ल्ड कप खत्म होते ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ जून में, भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता। श्रीलंका में 27 साल बाद 2-0 की आपको वनडे सीरीज़ में हार मिली श्रीलंका के आगे, और श्रीलंका की वो टीम नहीं है जो एक समय पे कुमार संगकारा, सनत जयसूर्या जैसे प्लेयर्स होते हैं, ये एक यंग टीम है, आप उससे हार गए विराट रोहित की टीम में होते हुए, उन दोनों के बल्ले से रन नहीं निकले। उसके बाद आप घर में एक सीरीज़ हारे न्यूजीलैंड से 3-0, वो 12 साल में। अब आप BGT में गए, आप गाबा में टेस्ट मैच ऑलमोस्ट हारते हुए बचे, एडिलेड में आप मैच हार गए। अगर आप BGT में क्वालिफाई ये दोनों मैच नहीं जीतते हैं तो आप WTC के लिए भी क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो जो गौतम गंभीर है और ये जो मैनेजमेंट है ना, इनको कुछ डफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। पर अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अश्विन के रिटायरमेंट ने वो दरवाज़ा खोल दिया है कि सभी यंग प्लेयर्स अब आएंगे और जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको भारतीय क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ेगा। अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। और आप लोग अपनी राय में कमेंट में बताएं कि क्या विराट रोहित 2027 तक कंटिन्यू कर सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि अगली जो साइकिल है वो है 2025 से 27। आपके कमेंट का मैं इंतजार रहेगा। अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ एक और वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।